Hello class 5th, this is your subject science and your chapter 2. Open your books all of you, we are just starting your chapter number 2. Now beta, as you can see on your screens and in your books also, your chapter 2 feeling to read. ठीक है कि हम फील करके किसी चीज को रीड क्यों किया जाता है, किस तरह किया जाता है एंड व्हाई. ठीक है. Now, I'm just starting your first line. The sense organs are the physical means by which all the living things see, देख सकते हैं, hear सुन सकते हैं, smell, taste and touch कर सकते हैं. ठीक है. हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे हम ये 5 काम कर सकते हैं. As we know very well, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया है. ठीक है. Now, each sense collects information मिलती है हमें and डिटेक्ट द चेंजेस विद इन द बॉडी के अंदर हमारे कुछ ना कुछ सेंस ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ चेंज हमारे होते रहते हैं. फाइन. बोथ द पीपल एंड द एनिमल गेट ऑल ऑफ देयर नॉलेज फ्रॉम देयर सेंसेस एंड दैट इज व्हाई आवर सेंसेस आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज वी नो वेरी वेल. आपकी आईज में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो दिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ईयर्स में कोई प्रॉब्लम तो सुनने में प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड नोज में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो स्मेल नहीं ले पाते हैं, एंड आपकी टंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ अगर गले में रैशेस वगैरह हो जाते हैं, आपको बोलने में, टेस्ट में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. एंड टच के लिए क्या, यस, स्किन. स्किन हमारी एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जिससे आपको फीलिंग पता लगती है. किसकी फीलिंग पता लगती है आपको कि मुझे गर्म लग रहा है या मुझे ठंड लग रही है. हाउ डू यू फील दिस ठंड और गर्म, किससे? यस, आपको अपनी स्किन से पता लगता है. ठीक है. नाउ द डिफरेंटली एबल्ड मेक द मोस्ट ऑफ देयर सेंसेस टू नो अबाउट द वर्ल्ड राउंड देम. और जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं यानी किसी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी इंसान में कमी देखी जा सकती है. ठीक है. और ऐसे लोग हमारे आसपास भी कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द विजुअली इम्पेयर्ड. विजुअली इम्पेयर कौन होते हैं बेटा? जो विजुअली मतलब आंखों से देखने में जिनको प्रॉब्लम है, विजुअली इम्पेयर्ड. और दोज हु कांट सी, या तो उसके आइज में प्रॉब्लम है या वो बचपन से ही या बाद में जाके कोई प्रॉब्लम आ गई कि वो कोई भी प्रॉब्लम व्हाटएवर वो देख नहीं पा रहा है. make the most of their other senses such as touch, hearing, smell and taste में उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है. People who are visually impaired can learn to read by using a special system called Braille. Braille एक ऐसा स्क्रिप्ट है बेटा जिसको जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए बनाया गया है कि वो आंखें नहीं हैं लेकिन फिर भी अपने हाथों से उसको टच करके फील कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ठीक है. और उस सिस्टम को नाम दिया गया था ब्रेल. और ब्रेल एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो हमारे जिनकी आंखें नहीं हैं, अंधे जिसे हम बोलते हैं, एंड पार्शियली साइटेड पीपल टू रीड एंड राइट थ्रू द टच. और वो टच से फील करके बातों को समझ भी सकते हैं, रीड कर सकते हैं एंड राइट ऑल्सो. फाइन. यूजिंग द ब्रेल स्क्रिप्ट ब्लाइंड पीपल आर एबल टू रीड एंड राइट जस्ट लाइक द ऑर्डिनरी पीपल की तरह वो पढ़ पाते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, लुइस ब्रेल. हु वाज लुइस ब्रेल? लुइस ब्रेल जो था वॉज फ्रॉम फ्रांस से था, जिन्होंने इन्वेंट किया था हमारी ब्रेल की स्क्रिप्ट को. वाइल ही वॉज एट स्कूल ब्रेल वॉन्टेड टू रीड बट कुड नॉट. ठीक है. क्योंकि उनकी भी आंखें नहीं थी. ठीक है. और वो देखते कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे आसपास भी पता नहीं कितने ऐसे ही लोग होंगे जो मुझे देखकर ऐसा उनको भी महसूस होता होगा. फाइन. ही ऑलवेज हैड समवन टू रीड टू हिम. अब यहाँ उसको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जब तक वो नहीं पढ़ पाता, समझ नहीं पाता, तो होता क्या था, ही ऑलवेज हैड,
वो अपने साथ किसी ना किसी को रखता था अपनी हेल्प के लिए, कि ताकि उसे कुछ पढ़वाना हो तो उसको दूसरे की हेल्प लेके वो पढ़ सकता था उस चीज को, ठीक है। एंड नाउ आई एम जस्ट कमिंग टू योर नेक्स्ट पेज। Now invented a reading technique for the blind people, which was a modification of a creature nurture, a code made by Charles Barbier for the soldiers के लिए था, to read at night when there was no light। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक ऐसा कोड बनाया था बिकॉज वहां कमरे में लाइट नहीं थी, अंधेरा था, तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम किया जिसके थ्रू क्या हो रहा था, वो लाइट के बिना पढ़ नहीं पा रहा था कुछ भी। तो उसने महसूस करके देखा कि हाँ, मैंने तो किया जानबूझ के, बट जो ब्लाइंड लोग हैं, हाउ कैन दे रीड, ठीक है। ब्रेल इज अ सिस्टम ऑफ द रेज्ड डॉट्स दैट ब्लाइंड पीपल कैन रीड विद देयर फिंगर स्ट्रिप्स रख के, ठीक है, फिंगर की टिप्स रख के उन उस पे जो रेज्ड कुछ लेवल से उनको ऊपर उठाया होता है और उसको टच करके दे कैन फील, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द पैटर्न ऑफ द रेज्ड dots arranged in the cells up to the 6 dots in a 3x2 configuration में, as you can see, आपको दिखाई दे रहा है, अ के लिए वो इसको फील कर रहे थे, और बी के लिए आपको अलग से, हर चीज के लिए देखिए उनका अलग से ही क्या है, एज अ कोड है वो, और जिस कोड के थ्रू वो पढ़ना सीख पा रहे थे लोग, ठीक है। नाउ they can't hear either because of an illness or because they were born that way। हो सकता है कि उसको कोई सुनने में परेशानी हो रही है, या वो पैदाइशी ही उसको ये प्रॉब्लम थी, तो पीपल कैन ऑल्सो यूज देयर एबिलिटी टू हियर, या कोई और जेन प्रॉब्लम थी, ज्यादा तेज उसके कानों का पर्दा फट गया और उसको सुनने में प्रॉब्लम आई, तो इन चीजों से ऐसे लोगों को बहुत हेल्प मिली। When a person cannot hear well, a hearing aid, जब कोई इंसान अपने कानों से ठीक से सुन नहीं पा रहा है, और कई बार क्या होता है, अपना जो एज लेवल ओवर होने के बाद कुछ लोगों को सुनने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनको भी एक छोटी सी मशीन टाइप होती है, उसको चार्ज करना होता है हमें, और कई बार उसमें सेल वाला भी होता है, और उससे क्या होता है, हम अपने ईयर पे उसको लगा लेते हैं, तो हम जो कम सुन पा रहे हैं या हम बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं, वॉट एवर जितनी प्रॉब्लम उनको है, उससे उनको फेस करना नहीं पड़ता है, ठीक है। नाउ अनदर पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ऐसे लोगों के लिए इज द साइन लैंग्वेज, ठीक है। लाइक दिख रहा है आपको, अगर हम ऐसे करेंगे तो वो उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा, हम ऐसे करेंगे, उनको बात को समझाना के लिए भी काफी साइन लैंग्वेजेस बने हुए हैं। साइन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ हैंड मूवमेंट्स, एज यू कैन सी, दिख रहा है आपको, यस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसे अ के लिए उसने हैंड मूवमेंट दिख रही है आपको, साइन, ये किस चीज का साइन है और ये किस चीज का है, जेड तक आपको दिखाई दे रहा होगा, हर एक बात को कहने के लिए हर टाइप का साइन है। और ये क्या होता है, जो बात को डीफ पीपल टू कम्युनिकेट, डीफ यानी जो सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। डीफ many people in the society question the abilities and the skills of the different able people simply because they do not have a use of one of their sense। क्योंकि देखो, हमें आसपास में कहीं ना कहीं ऐसा कोई मिल जाता है कि जिसको कहीं ना कोई सेंस ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज एवरीवन नोज कि लाइफ इज अ चैलेंजिंग फॉर द डिफरेंट, क्योंकि उनके लिए एज वी आर नॉर्मल हम कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसे डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, अपना जीवन पूरा बिताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, उनको टीज करते हैं, कुछ लोग परेशान करते हैं, कई बार उनके पेरेंट्स भी इवन कई बार बहुत परेशान कर देते हैं, टीचर्स है सर्कल में, and friends, and all of us can help them to be an independent and as possible। अगर हम चाहें तो उनकी
किसी ना किसी तरीके से उनकी हेल्प करके हम क्या कर सकते हैं, उनको एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हम उनको प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, ठीक है। Being friendly with the help differently able children is the best to be helpful. Never tease, हमें कभी उनको परेशान नहीं करना चाहिए और क्या, हमें उनका मजाक नहीं, and don't allow the others, और हमें किसी दूसरे को भी नहीं देखना चाहिए कि वो उसका कोई किसी और का मजाक उड़ा रहे हो, हमें वो भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। फाइन, एंड आई एम जस्ट कमिंग on your next page. Now, Helen Keller. Who was Helen Keller? Imagine the brave girl Helen Keller. ठीक है, वो कौन थी? Imagine a person who could not see these words or hear. ना वो देख सकती थी ना वो सुन सकती थी, but she could still talk, write and read. She went to the college, जिसने बहुत सारी बुक्स भी लिखी और वर्ल्ड के बहुत सारे जगहों पे उन्होंने ट्रैवल भी किया। एंड ही वॉज सच पर्सन की शी वॉज बोर्न ओवर 100 years अगो शी वॉज बोर्न, ठीक है। व्हेन शी वॉज 1.5 years old शी lost both her विजन मीन्स उसकी आंखों की क्या रोशनी चली गई थी और वो उसकी सुनने की शक्ति भी चली गई थी। इट वॉज लाइक एंटरिंग अ डिफरेंट, अब उसके लिए तो ये था कि वो किसी नए संसार में आ चुकी थी, फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, बिकॉज अब उसके लिए क्या था, उसके पेरेंट्स ने, अब वो 7 years की हो चुकी थी, उसके पेरेंट्स ने एक ट्यूटर, उनका N.A. सुलिवान, उनको हायर किया कि उसको थोड़ा सा टीचिंग के लिए, कि उसकी जो होता है ना बेटा, एक तरह से अपनी पावर उसके अंदर खुद से खत्म होती जा रही थी, जीने की इच्छा जो होती है ना वो मरती जा रही थी, अब वो परेशान फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी बेटा। एंड शी टॉट हेलन हाउ टू स्पेल द वर्ड्स विद हर हैंड्स। अब उसका जो ट्यूटर था उन्होंने उसको हाथों से स्पेलिंग करना वर्ड्स को सिखाया। एंड द ट्रबल वॉज हेलन डिड नॉट अंडरस्टैंड but until one morning at the water pump, Annie had Helen told one hand under the water, ठीक है, उसने बताया उसको, पानी सुना उसने मॉर्निंग में वाटर पंप पे, उसने उसको बोला हेलन को, एनी ने, कि वन हैंड अंडर द वाटर, देन शी स्पेल्ड वाटर into Helen's other hand में, and it was electric, the feeling turned into a word, एक अलग शब्द में बन गई थी इमीडिएटली। अब जो हेलन थी वो क्या, टेन डाउन एंड टैप द ग्राउंड एंड शी स्पेल्ड अर्थ। हेलेन्स ब्रेन फ्लू दैट डे शी लर्न, और उसका इतनी सी बात से उसका इतना ज़्यादा माइंड उसका फ्लू हुआ, उसने एक ही दिन में 30 वर्ड्स लर्न कर लिए, ठीक है, और जहाँ वो सुन भी नहीं पा रही थी और वो देख भी नहीं पा रही थी, ठीक है। And she raised her head. She learned to speak at the age of 10 by feeling. और अब उसने अपने टीचर के माउथ से अपने वर्ड्स को एक्सप्लेनेशन करना सीख लिया था। She learned to French, read French और German भी, Greek and Latin and Braille. She was 20. She entered the Redcliffe College, the women's branch of हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। देखिए उसने कहाँ एंटर किया है। एंड हर फर्स्ट बुक उसने लिखी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, और जिससे उसने 50, आप बिलीव नहीं करोगे बेटा, उन्होंने उस बुक को 50 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया, और शी रोट 10 मोर अदर बुक्स उसने और लिखी, और उसके ऊपर ढेरों मतलब आर्टिकल्स लिखे, ताकि उसकी बात को दूसरों तक पहुंचाया जाए कि जैसे मैंने सफ़र किया, मेरे अलावा इन बातों से गुजरने वाला कोई और सफ़र ना करे। शी वेंट अराउंड द वर्ल्ड स्पीकिंग अबाउट द एक्सपीरियंसेस एंड द राइट्स ऑफ द पीपल हु आर ब्लाइंड, कि जैसा मैंने अभी बताया है कि लोगों को जो हक है, उनका अधिकार है, वो उन्हें मिलना चाहिए। शी रिसीव्ड डजन्स ऑफ अवार्ड्स उसने लिए, सच एज प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, द हाईएस्ट ऑनर है जो अमेरिकन सिविलियन को मिलता है, वो इनको मिला था। एंड शी डाइड इन हर स्लीप 1968 में, वो क्या स्लीप हो गई थी, मीन्स शी वॉज डाइड इन 1968।
68. ठीक है. Now I have just completed your lesson. I'm just coming to your practice time exercise page. Now beta, as you can see in your books, there are the new terms. सबसे ऊपर आपके 5 new terms हैं. These new terms you have to write. It is not on the screen beta. They are on your books page number 14. Fine beta. From there you have to write them in your notebooks. ठीक है. Now practice time. You have the book work. Question number A, MCQs, the 4 answers are given on your screen. And question B का 1 है, fill in the blanks, answers are on the screen. And question number 2 है, write at least 3 lines about Braille script and Helen के बारे में. I have written on the screen. And C question, long answer type questions. You have there 5 questions and answers are on your screen. Fine. You can see, and just keep it in your mind. You have to complete the whole book work in your books and all the book work and question answers in your notebooks also. Okay. I will be coming in your next class with your next lesson. Okay.